Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start the inverse of 3 cross 3 matrix. अब given matrix है हमारे पास 1 minus 1 1 2 minus 1 0 1 0 0. अब ये आपको given matrix दिया हुआ है, आपको इसमें inverse फाइंड करना है. अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं. उसमें हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया था. अब हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1. तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ बाय यूजिंग R1. तो 1. अब इसके एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 1 के रोज और कॉलम्स को छोड़ दो, पीछे बचा -1 0 0 0. अब सेकेंड इसको और इसको छोड़ देंगे 2 0 1 0. और थर्ड है हमारे पास ये इधर आ गया 2 -1 1 0. तो 1 -1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1 2 0 0 माइनस 1 0 0 प्लस 1 2 0 0 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0 प्लस 1 0 माइनस 0 0 प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस 1 बन गया. ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. 1 इंटू 1 that is equals to 1. 1 is non-zero, is non-singular, A is non-singular matrix. A inverse exist, A inverse exist करेगा इसमें. अब इसके बाद आपने माइनस फाइंड करने हैं. तो माइनस फर्स्ट है आपके पास to find minus तो सबसे पहले आपने M11 फाइंड करना है. M11 तो ये M11 है, इसके सामने वाली छोड़ दो, पीछे बचा हमारे पास -1 0 0 0. तो इसकी वैल्यू आ गई -1 इंटू 0 0 माइनस 0 डैट इज इक्वल्स टू 0. उसके बाद M12 सेकेंड, इसके सामने वाले छोड़ दो 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 माइनस 0 डैट इज इक्वल्स टू 0. उसके बाद M13. अब 1 3 ये है, सामने वाले छोड़ दिए 2 -1 1 0 2 0 0 माइनस 1 1 1 माइनस 1. ये आ गए 0 प्लस 1 डैट इज इक्वल्स टू 1. M21. अब M21 ये एलिमेंट है, इसके सामने वाले छोड़ दिए -1 1 0 0. ये आ गया आपके पास 0 माइनस 0 डैट इज इक्वल्स टू 0. M22. अब M22 की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 12 13 21 22. अब 22 सेंटर वाला है. अब सामने वाले छोड़ देंगे 1 1 1 0 1 1 1 और 0 1 0 0 माइनस 1 डैट इज इक्वल्स टू -1. M23. अब M23 लास्ट, ये कट गया 1 -1 1 0 0 माइनस ऑफ -1 0 प्लस 1 डैट इज इक्वल्स टू 1. M31. अब 31 ये एलिमेंट है, इसके सामने वाले छोड़ दो -1 1 -1 0 0 माइनस ऑफ -1 0 प्लस 1 डैट इज इक्वल्स टू 1. M32. अब M32 ये एलिमेंट है,
इसके सामने वाले छोड़ देंगे 1120 1120। ये आ गया आपके पास 0 -2 दैट इज इक्वल्स टू -2। M33 लास्ट एलिमेंट है, ये सामने छोड़ दिया 1 - 1 2 - 1 -1 माइनस ऑफ -2 -1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास माइनर्स फाइंड हो चुके हैं। ये M11 की वैल्यू है, ये M12 की वैल्यू है, ये M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1। टू फाइंड कोफैक्टर्स, आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट है आपके पास A11, तो -1 की पावर 1 + 1 M(1). अब इसके लिए आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए माइनर्स की जरूरत पड़ती है। अब M11 माइनर की वैल्यू है 0, तो -1 की पावर 2 × 0 दैट इज इक्वल्स टू, अब इसकी कुछ भी वैल्यू होगी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। फिर A12 -1 की पावर 1 + 2 M(12), -1 की पावर 3 M(12) की वैल्यू भी 0 है, तो ये भी इसको 0 बना देगा। A13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू M(13), तो -1 की पावर 4 M(13) की वैल्यू है हमारे पास 1, तो -1 की पावर 4 + 1 हो गया, 1 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है A21 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -1 की पावर 2 + 1 M(21). अब M(21) की वैल्यू आई है हमारे पास 0, तो -1 की पावर 3 × 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट A22 फाइंड करेंगे। -1 की पावर 2 + 2 M(22), -1 की पावर 4 M(22) की वैल्यू है -1, तो -1 की पावर 4 है +1 हो गया, 1 × -1 दैट इज इक्वल्स टू -1। उसके बाद A23 -1 की पावर 2 + 3 M(23), -1 की पावर 5 हो गया और M(23) की वैल्यू है 1, तो -1 की पावर 5 इज -1 × 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। A31 -1 की पावर 3 + 1 M(31), -1 की पावर 4 हो गया, M(31) की वैल्यू है 1, अब -1 की पावर इवन है तो +1 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद A32 -1 की पावर 3 + 2 M(32), -1 की पावर 5 M(32) है हमारे पास -2, -1 आ गया -2 आ गया दैट इज इक्वल्स टू 2 हो गया। उसके बाद हमने A(33) निकालना है। A(33) -1 की पावर 3 + 3 M(33), -1 की पावर 6 M(33) हमारे पास है 1, अब -1 की पावर 6 है तो 1 हो गया, 1 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास कोफैक्टर्स की सारी वैल्यूज निकल गई हैं। अब हमने एडजॉइंट A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब इनकी वैल्यू जो है वो इधर हम
डाल सकते हैं। A11 की वैल्यू क्या है 0, A12 की वैल्यू 0, A13 की वैल्यू 1, A21 की वैल्यू 0, A22 की वैल्यू -1, A23 की वैल्यू -1, A31 की वैल्यू 1, A32 की वैल्यू 2 और A33 की वैल्यू 1। अब नेक्स्ट हमारे पास टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने माइनस निकाले थे, फिर कोफैक्टर निकाले, अब इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1 आया हुआ था, तो 1/1, तो एडजॉइंट ए हमारे पास आया है 0, 0 1, 0 -1 2, 1 -1 1। अब 1 by 1 1 हो जाएगा, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0 0 1 0 -1 2 1 -1। ये आ गया इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 3 × 3। थैंक्स एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।